हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का सीएसआर नेट और गेट का पेपर हो चुका है और अब आप सब और अब तो जैसे कि आप सभी का सीएसआर नेट और गेट का पेपर हो चुका है, तो अब आप सबके मन में यही डाउट आ रहा है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप कैसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें या कैसे अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करें। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि अगर आपको पीएचडी में एनरोल करना है तो हर यूनिवर्सिटी या आईआईटी या किसी भी कॉलेज में इंटरव्यू कंपलसरी कर दिया गया है, और जब आप उस इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तभी जाके आपका एनरोलमेंट पीएचडी में होता है। कहने का मतलब यही है कि कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा जो आपके आगे काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं या पीएचडी का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनना है या दो सब्जेक्ट चुनने हैं। अब सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि केमिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो आप इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट या कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए अपने इंटरेस्ट का, जिसमें आप बेटर कर सकते हैं या जिसमें आपको रिसर्च करनी है। तो देखिए, जब तक आप कोई सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे तब तक मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो उस अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आप पहले एक सब्जेक्ट चुन लीजिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो सकता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो सकता है और चाहे वो फिजिकल हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब सेकेंड सब्जेक्ट चुनने के बाद आप उनमें से 2 या 3 टॉपिक चुन लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने कोऑर्डिनेशन और ओएमसी चुना इनऑर्गेनिक के लिए, या एसिड बेस सॉल्ट चुन सकते हैं, या बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन चुन सकते हैं। तो ऐसे ही आप 2 या 3 टॉपिक चुन लीजिए जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं या जो आपको अच्छे से आते हैं या जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका कंटेंट आपके पास है। तो ऐसे 2 या 3 टॉपिक आप अच्छे से चुन लीजिए, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपसे आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए आप पहले से ही तैयार रहने चाहिए कि आपको किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन चाहिए। उस थर्ड पॉइंट है, जब आपने सब्जेक्ट चुन लिया, टॉपिक चुन लिए, तो अब इनको पढ़ना कहाँ से है। तो मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे आपको जो पढ़ना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक उठानी है। मतलब जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी जो सबसे स्टैंडर्ड बुक हो या जो अच्छी बुक आपके पास अवेलेबल हो उसी से आप पढ़ें। मतलब यहाँ पे आपके नेट या गेट के नोट्स जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं आने वाले। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम ही नहीं आएंगे, पर काम आएंगे, पर इतने नहीं आएंगे जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि नेट और गेट में काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है और उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। पर इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। जनरली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो चीज़ रटनी होती है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप बुक को अच्छे से पढ़ें, और बुक में भी जब आप पढ़ें तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइटर से मार्क कर लें, ताकि आप जब उस टॉपिक का रिवाइज करें तो उन हाईलाइट्स पॉइंट को अच्छे से देख सकें। तो यानी आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है अगर आपको किसी टॉपिक का रिवीजन करना है। तो देखो, अगर आप पे नोट्स के फॉर्म पे पूरा कंटेंट है तब तो काम आ जाएगा, पर मैं फिर भी आपको कहूँगा अगर आप बुक से जा सकते हैं तो बुक ज़्यादा बेटर है। फिफ्थ पॉइंट है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अभी से ही उसको टाइम देना स्टार्ट करें। क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यू आसपास पड़ जाते हैं और ऐसा भी होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप 2 से 4 आवर्स रोज़ दीजिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए, और यानी बुक पढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर आपको पीएचडी करनी ही है, आपको अपने इंटरेस्टेड टॉपिक में अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो और जो भी रिसर्च टॉपिक आप चुनने जा रहे हैं या टॉपिक जो आप चुनने जा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो इसीलिए आप आज से ही इसके लिए भी मेहनत करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इंटरव्यू के थोड़े क्वेश्चंस भी देख लें कि कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इसके रिलेटेड कई यूट्यूब वीडियो जो ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है, और इनफैक्ट मैं भी बनाने वाला हूँ। और बाकी अगर आपको मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन जानने कि क्या मुझसे पूछे गए थे और जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो फिजिकल केमिस्ट्री में दिया था, तो आप
मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखे हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए, जब मैं आपको सब्जेक्ट और टॉपिक मैंने आपको बोल दिया, तो साथ में अगर आप स्पेशल किसी में रिसर्च इंटरेस्ट आपका है तो उसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब रिसर्च इंटरेस्ट में मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सोचते हैं कि उनको इसी में रिसर्च करनी है। जैसे लेट अस सपोज आपको नैनो में ही जाना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नैनो में ही जाना चाहते हैं और आपका ये रिसर्च इंटरेस्ट है बिल्कुल, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लेते हैं, लेट अस सपोज जैसे नैनो, तो आपसे थोड़े क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। और नैनो किस टॉपिक से रिलेटेड है केमिस्ट्री के, उससे भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी कभी नैनो से सीधा क्वांटम में आया जाता है, तो इसलिए आपको क्वांटम अच्छे से पढ़ना होगा। और या मानो आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, तो ऑर्गेनिक से रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से पढ़नी होगी। यानी आप अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में तो पढ़े ही, पर साथ में उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अगर ये आप इन सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। अब बाकी कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये, अगर आपने आज से पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया है या बहुत पहले दिया था और आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा आप अभी से प्रैक्टिस कर लें बोलने की। और उसको आप कैसे कर सकते हैं, आप शीशे के सामने बोलें, और या आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी ही, और गूगल मीट पे सेल्फ रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि आप कैसे क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं या कैसे आप बात करते हैं। सेकंड है बुक का। मैं आपको कहूँगा कि आप उसी बुक्स को पकड़ें जो स्टैंडर्ड बुक हो, या ऐसी बुक हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझने आती हो। मतलब आप ऐसी कोई भी बुक ना पकड़ें जिसकी लैंग्वेज आप समझ ना पाए, या जो बुक में कॉन्सेप्ट थोड़े गलत लिखे हों। तो आप कोशिश तो वैसे ये करें कि स्टैंडर्ड बुक ही आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आप IIT में इंटरव्यू देंगे तो जनरली जो उनके प्रोफेसर है वो स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करते हैं, और जो क्वेश्चन उनके होते हैं वो वहीं से होते हैं। थर्ड, मैं आपको ये कहूँगा, जब आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें तो आप ये ना समझे कि ये कोई नेट का एग्जाम है, तो इसे नेट ओरिएंटेड ना पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्मूले लर्न करने लगे या कोई शॉर्टकट लर्न करने लगे। देखिए, जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट जाने जाते हैं, या वो ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ही सोचिए और इस तरीके से ही पढ़ें। फोर्थ पॉइंट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अभी भी किसी रिसर्च टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको नहीं पता कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी है या किस टॉपिक में रिसर्च करनी है, तो प्लीज़ आप कोई भी टॉपिक का नाम इंटरव्यू में ना लें। कहने का मतलब है कि आप ज़बरदस्ती किसी टॉपिक का नाम ना लें, क्योंकि उससे होगा क्या, आप फंस सकते हैं उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर आपको किसी टॉपिक में अभी इंटरेस्ट नहीं है या नहीं पता, तो इट्स ओके टू से नो। अब लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्रोफेसर को मेल करना चाहिए या उस इंस्टीट्यूट में मेल करना चाहिए जहाँ पे आप PhD करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जब तक आपके पास आपका रिजल्ट ना हो या रैंक ना हो, तब तक आप कहीं भी मेल ना करें। हाँ, पर जब आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है, रैंक आ जाती है, तब जाके आप मेल कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप उनकी लैब में इंटरेस्टेड है, ताकि उनको ये ध्यान रहे कि हाँ, ऐसा कोई बच्चा है जो यहाँ फॉर्म भरेगा या रिसर्च के इंटरव्यू देगा। और बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक इंटरव्यू प्रोग्राम में चलाने की सोच रहा हूँ, और उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, और मुझे लगता है वो प्रोग्राम आपके बहुत काम आएगा आपके मनचाहा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।